वेलकम बैक टू द माइंड वेल्स। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ऐसे 5 डाउट जो बहुत सारे लोगों को है IMU CET 2022 एग्जाम के बारे में। ये 5 डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पूछ रहे हैं मेल्स में, ईमेल्स में, कमेंट्स में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम में, हर जगह इन 5 क्वेश्चन का बहुत ज्यादा डिमांड है और मैं ये 5 क्वेश्चन आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप IMU CET 2022 के एस्पिरेंट हैं, आप 11 जून को ये एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। इसको लास्ट तक आपको देखना ही होगा, वरना ये आपके डाउट्स रिजॉल्व नहीं होंगे और फिर आप फिर से आके कमेंट में पूछोगे कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 क्वेश्चन इज, क्या IMU CET का एग्जाम हिंदी में होता है या फिर IMU CET हिंदी में भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है? तो इसका आंसर है नो। IMU CET का एग्जाम क्या मर्चेंट नेवी का कोई भी एग्जाम, स्पॉन्सरशिप का एग्जाम, इंटरव्यू, प्लेसमेंट्स, IMU CET कुछ भी, जो भी मर्चेंट नेवी के रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है, सब एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग योर ओरल्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट किए जाते हैं। नंबर 2 डाउट इज कि सर जो IMU CET ने ऑफिशियल सैंपल पेपर जो रिलीज किया है IMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर, सर क्या हम वो सॉल्व करेंगे तो हमारी अच्छी रैंक आ जाएगी या नहीं आएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले 2 सालों से वही सैंपल पेपर है, जो ओल्ड सैंपल पेपर है वही IMU ने फिर से अपनी साइट पर अपलोड किया है। तो नया सैंपल पेपर नहीं है, वो सिर्फ एक सैंपल पेपर है। पिछली बार भी किया था, उससे पिछली बार भी वही सैंपल पेपर अपलोड किया था। सेम क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है, हमारी इस ई बुक में बहुत ही फैंटास्टिक 500 क्वेश्चंस दिए हुए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी। बहुत ही एक्सीलेंट इसमें क्वेश्चंस दिए हुए विद इनके आंसर से, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए तो डेफिनेटली आप इस बुक को चेक करो। और ऐसा नहीं है कि इस बुक को चेक नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका इसका और हो सकता है, आपके 11th और 12th की जो बेसिक्स है वो आप जाके पढ़ो। अगर आपको पैसा खर्च नहीं करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है ये 11th एंड 12th की बुक्स की जो NCERT बुक्स है, जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स है, उनको आप सॉल्व करो, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरों के ऊपर एज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, आपको क्वेश्चंस पता करने, पैटर्न पता करना है, किस तरीके के क्वेश्चन है, कैसा पैटर्न है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली आप इस बुक को चेकआउट कर सकते हैं। फैंटास्टिक ई बुक है। नंबर 3 जो डाउट है, बहुत ही अच्छा डाउट है कि क्या सर हमको स्पॉन्सरशिप लेनी जरूरी है क्या अगर हमको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स करना है? तो इसका आंसर है जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्पॉन्सरशिप अगर आपके पास में है तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपका आगे का करियर। क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप, आपके पास जॉब है, जैसे आप 1 साल का डिप्लोमा करते हो उसके बाद डायरेक्टली आप शिप पर जाते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा ईजी हो गई। वरना बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ है। आप आपके 1 साल का डिप्लोमा तो कर लोगे किसी भी इंस्टीट्यूट से, लेकिन अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं हुई तो फिर आपका शिप पर जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सर मैं तो 1 साल का डिप्लोमा कर लूंगा, उसके बाद में मैं CV लेकर ऑफिस जाऊंगा शिपिंग कंपनी के, वहां से मैं जॉब ले लूंगा, तो ऐसा भूल जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि आप लोगों के सीनियर्स बाहर ऑलरेडी घूम रहे हैं, जो कि BSc नॉटिकल साइंस कोर्स, जो कि एक डिग्री कोर्स है, वो कोर्स उन लोगों ने कर रखा है और वो ऑलरेडी मार्केट में घूम रहे हैं। तो आपके चांसेस नेग्लिजिबल है कि कोई आपको जॉब देगा, क्योंकि आपने 1 साल का सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है। और आपके सीनियर्स जो कि 3 साल में BSc नॉटिकल साइंस जिन्होंने कोर्स किया है, उनको ही डेफिनेटली जॉब मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो ये मिथ अगर आपको लग रहा है कि सर मैं 1 साल का डिप्लोमा कर लेता हूं उसके बाद में मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। बेटर यू टेक स्पॉन्सरशिप बिफोर यू टेक एडमिशन इनटू एनी मर्चेंट नेवी कॉलेज। नंबर जो 4 डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हमको तो स्पॉन्सरशिप से कोई लेना देना ही नहीं है, सर हमको तो BTech मरीन इंजीनियरिंग करनी है और BSc नॉटिकल साइंस करनी है, तो हमको कुछ ऐसा बताओ कि हमको कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जॉब मिल सकती है या फिर हमको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वालों को ही स्पॉन्सरशिप मिलती है एडमिशन से पहले। BTech मरीन इंजीनियरिंग और BSc नॉटिकल साइंस के लिए कॉलेज में कंपनी आती है रिक्रूटमेंट के लिए, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट ड्राइव। जो कंपनी आपके कॉलेज में विजिट होगी जब आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे अपने 2nd ईयर या 3rd ईयर में, तब आपके लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है फॉर द BSc नॉटिकल साइंस एंड BTech मरीन इंजीनियरिंग। अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, सिवाय एक कंपनी के। एक कंपनी है जो BTech और BSc को भी स्पॉन्सरशिप देती है, वो है मर्स्क, MAERSK। वो कंपनी है तो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है। बाकी इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो BTech और BSc वालों को भी स्पॉन्सरशिप दे रही है। नंबर 5 डाउट इज कि साल में कितनी बार IMU CET एग्जामिनेशन होता है?
पिछले कई सालों का अगर हम ट्रेंड लेकर चले तो IMCT साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाता है, फर्स्ट इन द मंथ ऑफ मई और दूसरा दिसंबर में। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जाम कंडक्ट करवाएगा इन द मंथ ऑफ जून, 11 जून, जो कि डेट चेंज हो चुकी है। और जिन बच्चों को फरवरी बैच में एडमिशन चाहिए उनको भी जून वाला ही IMCT एग्जाम देना है। देयर विल बी नो सेपरेट IMCT एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जिसको फरवरी बैच में एडमिशन चाहिए उसको भी 11 जून वाला ही IMCT एग्जाम देना है। अब फरवरी बैच में किस किस को एडमिशन मिलेगा? बीटेक वालों को मिलेगा? नहीं। BSc वालों को मिलेगा? नहीं। फरवरी बैच इज डेडिकेटली फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। जो लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स करने वाले हैं या जो करना चाहते हैं उनके लिए ही होता है फरवरी बैच। आई होप मैंने आपके पांचों डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किए। और भी ऐसे डाउट है और भी ऐसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपका ही। गो एंड कमेंट डाउन योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।